आपके जेहन से अगर नोटों वाले बिस्तर की तस्वीर उतर गई है तो एक बार फिर झारखंड में नोट वाले बिस्तर देखने का अवसर यहाँ के लोगों ने दिया है। दरअसल सुबह से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े 18 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। सुबह 5 बजे जब हम और आप बिस्तर पर गहरी नींद ले रहे होंगे, उसी वक्त ईडी ने दबिश दी थी और लगातार छापेमारी कर रही थी। अभी जब हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तो शाम के करीब 6 बज रहे हैं, यानी कि 12-13 घंटा से अधिक का समय हो चुका है। और ये जो बिस्तर पर नोट बिछे हुए दिख रहे हैं जिस पर ईडी लिखा हुआ है, दरअसल ये पैसे भी वहीं से बरामद हुए हैं जहां से ईडी छापेमारी सुबह से लगातार कर रही थी। यह पैसे किसके हैं, इस पैसे का पंकज मिश्रा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे क्या कनेक्शन है, ये जानेंगे और समझेंगे अपने सहयोगी संजय से। संजय, ये जो पैसे हैं कितने करोड़ बरामद हुए हैं और ये पैसे किसके हैं? चूँकि जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 बज चुका है और ठीक 1-1.5 घंटे पहले जो ईडी के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिसको अनऑफिशियल वे में अगर हम लोग बात करें तो उसके द्वारा जो बताया गया था वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। लेकिन अब जबकि हम लोग शूट कर रहे हैं तो ये खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक 3 करोड़ रुपए जो है अब तक गिना जा चुका है। मतलब आप ये जो नोटों से भरे हुए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बिस्तर देख रहे हैं, वो हो सकता है कि हम लोगों का इंटरव्यू ख़त्म करते करते जो है ये 3 करोड़ से ये संख्या बढ़ जाए, क्योंकि निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है ईडी को बरामदगी हुई है। ये पैसों की बरामदगी हीरा भगत नामक शख्स के यहाँ से हुई है, जो कि साहेबगंज के मिर्जा चौकी के पास के रहने वाले हैं। अब ये हीरा भगत कौन है, ये एक सवाल है जो कि दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा। हीरा भगत दरअसल पंकज मिश्रा के बहुत ही खास माने जाते हैं और इनका जो है पत्थर माइनिंग का जो है काम चलता है। और ये जो पूरा का पूरा अगर आप नेक्सस देखेंगे सनी, तो चूँकि ये जो बातें जो सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक हीरा भगत का पूरा काम है कि अपना माइनिंग के अलावे जो है उस इलाके में जो पत्थर से जो अवैध कमाई है उसका कलेक्शन जो है इनके पास रहता है। तो अब सवाल है कि क्या ये 3-4 करोड़ रुपए की जो बरामदगी की जो खबरें आ रही है, क्या ये पैसा ही में सिर्फ पैसा मतलब इतना ही पैसा पकड़ा गया है? और अगर महज ये थोड़ी सी जो रकम दर्शकों को या फिर हम लोगों को भले ही लग रहा है कि 3 करोड़ रुपया बहुत भारी भरकम रकम है, लेकिन ये जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, जो अवैध व्यापार में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत छोटी रकम है। और बताया जा रहा है कि हाल के दिनों का एक कलेक्शन है जो कि आज ईडी के हाथों जो है पकड़ा गया है। अब देखिए कि तकरीबन 10-15 लोगों के यहाँ जो है 15-16 लोगों के यहाँ जो पंकज मिश्रा के करीबी माने जाते हैं, उनसे रिश्ते रखने वाले लोग माने जाते हैं, उनके यहाँ कार्रवाई चल रही है। डाहू यादव एक वहाँ पे हैं जो दबंग टाइप की छवि है, उनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी चल रही है। उसके बाद छोटू यादव हैं, टिंकल भगत हैं, भगवान भगत हैं, भावेश भगत हैं, कृष्णा शाह हैं, सोनू सिंह हैं। इनके अलावा कई ऐसे लोग जो दर्जन भर से ज़्यादा यानी कि 15-16 लोगों का एक लिस्ट है जिनके यहाँ जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। तो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ ये जो पैसे 2-3 करोड़ रुपए हैं वही मिले हैं या और कुछ मिले हैं? कुछ जेवरात, सोना चांदी ऐसा मिला है? नहीं, खबरें जो आ रही है कि पंकज मिश्रा के यहाँ से जेवरात भी बरामदगी हुई है बड़े स्तर पर, लेकिन चूंकि ईडी अभी कुछ पुष्टि नहीं कर रही है तो हम लोगों के पास जो खबर है वो खबर पैसों को लेकर के है कि 3 करोड़ रुपए जो है अब तक गिने जा चुके हैं जो बरामदगी हुई है। क्या पंकज मिश्रा को भी हिरासत में लिया? कई जगह इसी मीडिया में खबर चल रही है कि पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया। नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया है। जो हम लोगों के पास जो खबर है उसके मुताबिक पंकज मिश्रा चूँकि अभी इलाज करा रहे हैं उत्तराखंड में अपना, और वो एडमिट हैं, इसलिए उनसे जो है पूछताछ जब वो जैसे ही लौटते हैं तो उनसे ईडी की टीम जो है पूछताछ करेगी। अब देखिए कि पूरी कहानी कैसे शुरू हुई तो वो दर्शकों को बताना जरूरी है। दरअसल ये कहानी 2020 से शुरू होती है, जो कि 22 जून को बड़हरवा थाना जो साहेबगंज इलाके में पड़ता है, शंभू नंदन जो कि शंभू भगत के नाम से जाने जाते हैं, एक ठेकेदार हैं, उन्होंने केस दर्ज कराया था बड़हरवा थाने में। और वो मसला था कि ये जो नगर पंचायत बड़हरवा का जो टोल टैक्स है, जो नगर प्रवेश का जो शुल्क लगता है, उसको लेकर के एक टेंडर निकला था और उसी टेंडर में हिस्सा लेने से जो है शंभू भगत को रोका जा रहा था। वजह क्या था रोके जाने का?
वजह ये था कि पंकज मिश्रा अपने लोगों को जो है वो चाहते थे कि उनको ये काम मिले और शंभू भगत इस प्रक्रिया का हिस्सा ना बने। तो इसको लेकर के उनको रोकने की कोशिश हुई शंभू भगत को, उनकी मारपीट भी उनके साथ हुई। जिसके बाद 22 जून 2020 जिस तिथि की हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बड़हरवा थाने में जो है FIR हुआ। लेकिन बाद में DSP प्रमोद मिश्रा, जिनका नाम आप रूपा तिर्की हत्याकांड में एक ऑडियो वायरल हुई थी, उस दौरान आप सुने होंगे, उसी इलाके में DSP प्रमोद मिश्रा उस समय पोस्टेड थे और सुपरविजन में जो है जिनका नाम था शंभू भगत के द्वारा FIR में, जैसे कि उसमें पंकज मिश्रा का नाम था और इनके और सहयोगियों का नाम था। और इसके साथ साथ जो है आलमगीर आलम, जो कि झारखंड सरकार में अभी मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनके नाम का भी जिक्र था। और जिक्र इसलिए था क्योंकि आलमगीर आलम के मोबाइल के जरिए जो है शंभू भगत से बात हुई थी और पंकज मिश्रा ने उस फ़ोन कॉल के जरिए जो है धमकाया था शंभू भगत को। तो ये पूरा जो मसला है, जब DSP प्रमोद मिश्रा ने सुपरविजन किया तो इसको जो है क्लीन चिट दे दिया गया था पंकज मिश्रा को और बाकी लोगों को। लेकिन अब देखिए कि ये मसला शुरू कैसे होता है, फिर से ED के पास कैसे जाता है। तो चूंकि उस पूरे इलाके में अवैध माइनिंग को लेकर के लगातार कई DMO वगैरह से भी पूछताछ जारी थी, जैसे जो निलंबित IAS पूजा सिंघल प्रकरण से जो भी सारी चीज़ें चल रही थी, उसी दौरान जो है 3 जून को, यानी कि 2022 में ही पिछले महीने 3 जून को ED ने जो है उस केस को टेक ओवर कर लिया था। चूँकि ये जो 22 जून 2020 को जो बड़हरवा थाना में जो केस हुआ था और जिसमें क्लीन चिट दिया गया पंकज मिश्रा और अन्य को, उसी केस को ED ने जो है 3 जून को टेक ओवर कर लिया, जिसकी खबर हम लोगों ने द फॉलोअप के जरिए दिखाया भी था। पांडे जी और मैं मौजूद था और हम लोगों ने खबरें वो दिखाई थी। उसी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और लगातार शंभू भगत से जो है ED की टीम पूछताछ कर रही थी कि आखिर कैसे उनके साथ हादसा हुआ, क्यों मारपीट हुआ था और नगर पंचायत के जरिए क्या होता है। तो नगर पंचायत जो टोल टैक्स है उसके जरिए क्या क्या होता है। चूँकि देखिए वो पूरा जो नेक्सस है उस इलाके का, अब नगर पंचायत टोल टैक्स का और अवैध माइनिंग का कैसे कनेक्शन होता है। तो ये जो टोल टैक्स यहाँ पे जो नगर पंचायत के पास लिया जाता है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, तो आप देखिए कि वहाँ पे ओवरलोडिंग या बगैर चालान का जो गाड़ी है वो क्रॉस होता है। तो इन सब पे भी जो है एक तरीके से कब्जा करने के लिए कि किसी और के नियंत्रण में नहीं रहेगा तो निगरानी भी नहीं होगा। आप समझिए कि पंकज मिश्रा जैसे लोग क्यों चाह रहे थे कि नगर पंचायत का जो प्रवेश का जो टोल टैक्स है वो भी हम लोगों के आदमी को मिल जाए, क्योंकि अगर कोई भी बगैर चालान की गाड़ी जा रही है उस इलाके से या अवैध लोडिंग जिसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, अगर वो गाड़ियां पत्थर लेकर के जा रही है या फिर जो भी चिप्स वगैरह लेकर के जा रही है, तो उसको मॉनिटरिंग भी जो है अपने लोगों से अगर रहेगा तो सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा नेक्सस तैयार करने की कोशिश थी और ED ने जो है इन्हीं सब चीज़ों को एक साथ मर्ज करके जो है जोड़ करके ED की कोशिश है कि जो अवैध माइनिंग हो रही है साहिबगंज के इलाके में और जिस तरीके से लगातार पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के ऊपर सवाल उठ रहा था, तो यही वजह है कि कार्रवाई हो रही है। और पंकज मिश्रा को तो फिलहाल जो कई जगहों पे जो खबरें हैं कि हिरासत में लिया गया है, हम लोगों के पास इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है और हम लोगों के पास जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि पंकज मिश्रा फिलहाल उत्तराखंड में इलाज करा रहे हैं और जैसे ही जो आएंगे उनसे जो है ED पूछताछ करेगी। और ये हम लोग लगातार चला रहे हैं कि पंकज चौकी में अभी अपने सूत्र से मैंने पता किया तो पता चला कि 3 जगह जो एक किसी सिंह के यहाँ, एक ट्विंकल भगत और हीरा भगत, 3 लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही थी। 2 लोगों के यहाँ से ED की टीम निकल चुकी है। हीरा भगत के घर को सील किया गया है। इसके अलावे और जो 15 जगह बचा 18 में से, उन जगह पर क्या छापेमारी चल रही है या अभी सभी जगह रुक गई? कई जगहों पे अभी छापेमारी चल रही है। चूँकि जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो तो एक ही हैं हमारे पास, तो वो हर जगह 18 जगह पे तो तुरंत मौके पे मौजूद नहीं रह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ज़्यादातर जगहों पे जो है अभी छापेमारी बंद हुई है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी चालू है। और इन दोनों हीरा भगत के यहाँ जो पैसा मिला है, इसके अलावा डाहू यादव के यहाँ एक बड़ा सा लॉकर जो है दीवार में जो लगा हुआ था, फिक्स्ड था, वो मिला और उसके बाद जो है उसको खुलवाने के लिए मैकेनिक को भी बुलाया गया। लेकिन उसमें से क्या क्या दस्तावेज या पैसे अगर मिले हैं तो कितने मिले हैं उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर है
वो यही है दर्शकों के लिए कि 3 करोड़ रुपए, हालांकि अभी और गिने जा रहे हैं, हो सकता है कि शाम तक जो है ये रकम बढ़ भी सकता है। ये रकम बरामदगी और कुछ जो आप बता रहे हैं सोना चांदी जिसकी पुष्टि नहीं हो रही है, उसकी बरामदगी से किसकी मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि आप देखिए मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मंच के जरिए जो है एक अपील भी किया और एक तरीके से कहिए कि ईडी को चैलेंज या फिर एक ये दिखाने की कोशिश कि हम लोग डर नहीं रहे हैं, उन्होंने किया था। और क्या बोला था मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, आपको आना सीधे मेरे पास है। और अब देखिए कि ईडी जा कहाँ रही है। ये निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी ईडी की, उससे शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे करके जो है पूजा सिंघल के बाद जो है पंकज मिश्रा, डीएमओ, और उसके बीच में विशाल सिंह, और उसके बाद आपका कई सारे ऐसे लोग जिनका नाम आ रहा है, वो कुल मिलाकर के ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये मुश्किलें पैदा करेंगी। और ख़ास करके जब पंकज मिश्रा के यहाँ और उनके पंकज मिश्रा के लोगों के यहाँ जब छापेमारी हो रही है, तो अब एक नैतिक दायित्व भी बनता है सीएम का, क्योंकि बरहेट जहाँ से विधानसभा चुनाव जीत करके वो आए हैं, वहाँ पे विधायक प्रतिनिधि हैं। तो सबसे पहले तो सीएम क्या कार्रवाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, या फिर सीएम वेट करते हैं, या फिर इस पूरे मसले को ये बता दिया भी जा सकता है कि ये राजनीतिक एक तरीके से लड़ाई है। और चूंकि गैर भाजपा शासित सरकार है झारखंड में, तो इसलिए ईडी जो है इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। ज़्यादातर उम्मीद इसी बात को लेकर के है, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं कांग्रेस के जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि महाराष्ट्र में जहाँ पे विधायक जो है टूट करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, असम में जहाँ पे लोग जाकर के रह रहे थे, ईडी वहाँ पे क्यों नहीं जा रही है और वहाँ पे क्यों नहीं जाकर के काम कर रही है। सिर्फ गैर भाजपा शासित जो सरकारें हैं वहाँ पे ईडी काम कर रही है और केंद्र जो सरकार है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करे। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसी तरीके का बयान आए, क्योंकि लगभग अब तक जितने भी बयान आए हैं ईडी को लेकर के मुख्यमंत्री का, वो इसी तरीके का बयान है। तो बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो पास अभ्यर्थी थे, उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि मंच से ईडी की इस कार्रवाई पर कुछ बोलें, या फिर जब बाहर आए तो मीडिया से बात करते हुए कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो साफ तौर पे माना जा सकता है कि जिस तरह से पंकज मिश्रा की पहुंच सरकार में क्या है, जेएमएम की पार्टी में उनका पद क्या है, ओहदा क्या है, रुतबा क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है। अब जब पंकज मिश्रा तक ईडी पहुंच चुकी है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और सरकार दोनों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन अब इसे कैसे पार्टी जो है जेएमएम इसे सामने लाती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दर्शकों को बताना ये जरूरी है कि पंकज मिश्रा सिर्फ विधायक प्रतिनिधि नहीं है। पंकज मिश्रा जब सीएम आवास में बैठक होती है तो उस बैठक में भी मौजूद रहते हैं, और जिस बैठक में तय होता है कि देश का जो अगला राष्ट्रपति होने जा रहा है उसको किसको समर्थन करना है, मतलब ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में चूंकि वो पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता के तौर पे भी उनको जिम्मेवारी मिली है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है। चूंकि इसलिए मैं बीच में आपको इंटरफेयर करके बोल रहा हूं कि राजेश ठाकुर अब से थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई ये विधायक प्रतिनिधि क्या होता है, कोई सरकारी पद तो है नहीं। बिल्कुल सरकारी पद नहीं है, लेकिन जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के जो विधायक दल के नेता राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी में पंकज मिश्रा का कद काफ़ी बड़ा है। हेमंत सोरेन के वो नज़दीकी हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। ऐसे में बिल्कुल राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एक नैतिक दबाव खास करके इस कार्रवाई के बाद तो पड़ी है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in